इतिहास में प्रथम बार विधानसभा धारचूला के सीमांत ग्राम पांगला में एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है। महोत्सव की तैयारी लगातार चल रही है। चर्चा परिचर्चा के साथ महोत्सव को कितना खूबसूरत रंग देना है, इसके बारे में रोज नए नए आयाम बैठकों में सिद्ध हो रहे हैं। धरातल में भी सांस्कृतिक प्रेम और सौहार्द के प्रतीक के रूप में इस पांगला महोत्सव को मनाने का आयोजन चल रहा है। यह महोत्सव सीमांत क्षेत्र के विकास, संस्कृति, प्रेम और सौहार्द के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जा रहा है। हमारे पांगला के लोगों ने विनम्र आग्रह किया है कि सीमांत के समस्त ग्रामवासी इस ऐतिहासिक आयोजन में सपरिवार पधारकर इस सांस्कृतिक पर्व की शोभा बढ़ाएं। बता दें कि अध्यक्ष सीमांत सेवा समिति वीर बिष्ट का विशेष निवेदन है कि इतिहास में पहली बार हो रहे इस आयोजन में भागीदार बने और पांगला के लोगों को कृतार्थ। हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं कलाकार गायक चक्रबम मैं आ रहा हूँ पांगला महोत्सव धारचूला अक्टूबर 29 तारीख में। आप सबको निमंत्रण है, जरूर आए। मिलते हैं नेपाली स्टार नाइट पांगला महोत्सव धारचूला वारी नेपाली अनि धारचूला पारी इन्डियन जति पनि हुनुहुन्छ सबैजना दर्शकलाई फेरि पनि नेपाली गायक कलाकार चक्रबमको निमन्त्रणा छ। नेपाली स्टार नाइटमा भेटौँला अक्टूबर 29 तारीख। धन्यवाद। कैलाश मानसरोवर के प्रवेश द्वार पांगला में आयोजित होने जा रहा है पहला पांगला महोत्सव। प्रणाम, नमस्कार। पहला मैं दीक्षा तुमक्याल आ रही हूँ आप सभी लोगों के बीच में 30 अक्टूबर पांगला महोत्सव धारचूला। तो मैं लेकर आ रही हूँ आप सभी लोगों के बीच में अपनी जोहार की संस्कृति को। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए और रंगारंग कार्यक्रम का आनंद ले। मुझे रहेगा आप सभी लोगों का इंतजार। तो भूलिएगा मत 30 नवंबर पांगला महोत्सव धारचूला। धन्यवाद। नमस्कार, हम युवा सेवा समिति पांगला आप सभी को हृदय से आमंत्रित करते हैं पांगला महोत्सव 2025 में। यह महोत्सव हमारे सुंदर और शांत गांव पांगला की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतीक है। यह महोत्सव न केवल गांव के लोगों को एकत्रित करता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी हमारे गांव की खुशियों और सांस्कृतिक धरोहर का अनुभव करने का अवसर देता है। इस महोत्सव में आप देखेंगे और अनुभव करेंगे गांव की रंग बिरंगी पारंपरिक पोशाकें, जिसमें महिलाएं और पुरुष अपने पारंपरिक अंदाज में दिखाई देंगे। सांस्कृतिक नृत्य और गीत, जिसमें गायक कमलजीत धकरियाल, कलाकार कैलाश कुमार, नेपाली गायक चक्र बहादुर बम, डांसर दीक्षा टोमक्याल और हमारे गांव के लोगों की संस्कृति और नाटक। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, जिसमें वॉलीबॉल मुख्य आकर्षण होगा, जिसमें सभी उम्र के लोग और अलग अलग गाँव के लोग भाग लेंगे। लकी ड्रॉ और पुरस्कार वितरण, जिसमें आकर्षक इनाम होंगे जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पुरस्कार, उपहार और सरप्राइज इनाम। मुख्य मंच समारोह में केंद्रीय मंत्री श्री अजय टम्टा, विधायक श्री हरीश सिंह धामी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री धन सिंह धामी जी, नगर पालिका अध्यक्ष महेंद्र बुदियाल, रुकुम बिष्ट, राधा बिष्ट, लीला धामी, वेला शर्मा, भूपेंद्र थापा, नेत्र सिंह कुंवर, नंदा बिष्ट, निरपू गर्ब्याल, अश्वनी नपलचाल, अशोक नबियाल और युवा सेवा समिति के अध्यक्ष वीर सिंह बिष्ट बिरजू जैसे गणमान्य अतिथि। बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल गतिविधियां, ताकि पूरा परिवार महोत्सव का आनंद उठा सके। हम चाहते हैं कि आप इस महोत्सव में शामिल होकर हमारे साथ मिलकर सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव मनाएं और गांव की खुशियों में साझेदार बने। यह महोत्सव हमारे समाज की एकता, भाईचारे और परंपराओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तारीख याद रखिए, 28, 29 और 30 अक्टूबर 2025। स्थान पांगला गांव धारचूला। आप सभी का स्वागत है। आइए इस महोत्सव को यादगार बनाएं, अपनी खुशियां साझा करें और गांव की रंगीन परंपराओं को निहारें। युवा सेवा समिति पांगला। एसएसबी की 11वीं बटालियन डिडिहाट के द्वारा अपने सामरिक चौकियों में दीपावली पर्व पर आयोजित भंडारे में सभी सेना के लोग शामिल रहे। सुबह भंडारे के आयोजन के बाद रात्रि में जगमग दीपावली के साथ जवानों ने रोमांचकारी अनुभव को साझा किया है। बता दें कि सीमांत चौकियों में 11वीं बटालियन डिडिहाट की तरफ से अपने जवानों को दिवाली में विशेष रूप से साज सज्जा, भोजन इत्यादि की व्यवस्था के साथ मिठाइयों का आहरण वितरण भी किया गया। साथ ही जवानों के साथ सेना के सेनानियों व अफसरों ने
एक सामरिक चित्र भी खींचा और सबको बधाइयां दी। पवित्र छड़ी यात्रा का प्रवेश धारचूला के प्रवेश द्वार जौलजीबी से हुआ है। जौलजीबी में AR दत्ताल दीप पैलेस के होटल स्वामी ने छड़ी यात्रा का भव्य स्वागत किया। छड़ी यात्रा के संयोजक स्वामी महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज ने सभी को साधुवाद दिया और आशीर्वाद दिया। बाईस दिनों के भ्रमण के बाद आदि कैलाश के लिए पवित्र छड़ी यात्रा धारचूला पहुंची। धारचूला पहुंचने पर देहात में गौरव सेनानी संगठन के सेनानियों ने छड़ी यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। बता दें कि छड़ी यात्रा में महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा वीरेंद्र स्वामी के सानिध्य में लगातार आगे बढ़ रही है। जूना अखाड़े के 90 साधुओं का एक दल आदि कैलाश तक इस पवित्र छड़ी यात्रा को यात्रा कराएगा। आज छड़ी यात्रा का प्रथम पड़ाव हमारे धारचूला विधानसभा के आश्रम तवाघाट में होगा। स्वामी जी का आश्रम तवाघाट में भव्य रूप से इस ये छड़ी यात्रा के स्वागत के लिए तैयार है। महामंडलेश्वर वीरेंद्र महाराज ने स्वागत सत्कार के बाद कहा कि छड़ी यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना और देश में सुख शांति की कामना करना। उन्होंने कहा सैनिक और संत दोनों ही एक पहलू के सिक्के हैं और सैनिक और संत ही सरकार को चेताने का काम भी करते हैं। उसी पर उनके पद चिन्हों पर चलकर हमें अपने समाज की रक्षा करनी है और अपने सनातन की रक्षा करनी है और मैं यही आप लोगों से अपेक्षा रखूंगा। धन्यवाद। बोल सच्चे दरबार की जय। श्री पन्नसराम जूना अखाड़े की जय। दरबार की जय। भक्त भगवान की जय। हरि महाराज की जय। अभी मैं महाराज से थोड़ा सा दो शब्द हमारे मार्गदर्शन के लिए जो कि हमें आगे की तरफ बढ़ने के लिए प्रेरित करें। ये छड़ी यात्रा 3000 वर्षों से ये चली आ रही थी। सभी बच्चों ने सुना होगा जगत गुरु शंकराचार्य जी। हमने इन बच्चों को चेताना है कि 8वीं शताब्दी में केरल से वो कैसे पैदल आए होंगे इस पिथौरागढ़ तक और आदि कैलाश तक। आज तो आपके पास वाहन है, सबके पास 4 व्हीलर भी है, कुछ लोगों के पास तो हेलीकॉप्टर भी आने की संभावना दिख, लेकिन जमीनी यात्रा करके कौन देख रहा है। आज हमारी ये 32 दिन की यात्रा है जो 3000 वर्ष पहलों से यात्रा चल रही थी और 32 साल की उनकी उम्र रही और उन्होंने 4 क्या बना दिए, मठ बना दिए। जन्म कहाँ हुआ, केरल में, और साधना कहाँ की, केदारनाथ और बद्रीनाथ में और इन पहाड़ों में। तो उन्होंने इस सनातन को सुरक्षित और संवर्धित रखने के लिए हर वर्ष अपनी इस छड़ी से लोगों के पास जाके विकास करते हैं। तो पत्रकार महोदय, आपका प्रश्न था कि इसका उद्देश्य क्या है। इस छड़ी का उद्देश्य यह है कि सबसे पहले तो ये बहुत पवित्र, आपको नाम ही लिखा है पवित्र छड़ी। जहां भी जहां कम अखाड़ा कहता है वहां हम, इसका नारा है। अखाड़े वाले जितने भी ये सब अखाड़े के हैं, विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा, इसलिए ये सब जगह जाकर के जैसे सरकारें नहीं पहुंची। आपने कहा कि हम 13 जनपदों में हम जाते हैं। आज हमारे 22वें दिन की यात्रा चल रही है। 104 स्थानों में जाकर के 22 किलोमीटर पैदल सोनप्रयाग से केदारनाथ पहुंच करके सब साधु संत आपके पास पहुंचे हैं और इनकी चरणों की धूली जिस जिसको मिल जाए वो तो अपवित्र हो जाए, क्योंकि वो ऐसे सबको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इनके पैर एक जगह पर नहीं रहते हैं। अभी त्र्यंबकेश्वर में चले जाएंगे, 2025 में प्रयागराज में धूल चाट रहे थे। तो ये किसके लिए, इस देश में शांति हो और हम हर जगह जाकर के देश में शांति हो और विश्व में भी शांति हो। सैनिक और अखाड़े का साधु, ये समस्या भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को बताएगा। ये इसका उद्देश्य है।
और आप लोगों को पुनः मैं आमंत्रित करता हूं कि पिछले साल तो बहुत दूर था आप लोगों का सहित, लेकिन इस वर्ष 2027 में सबसे बड़ा कुंभ जो है उत्तराखंड के हरिद्वार में लग रहा है। आप सब हमारी ओर से आमंत्रित। Please do like, share and subscribe DCL News.